वेलकम जी, लेट्स स्टार्ट। सो आज के अगर हम अपने मार्केट के स्टेटस को देखते हैं, सो आप चेक करोगे आज मार्केट अगेन नेगेटिव में कह सकते हो क्लोज हुआ 50 पॉइंट के नेगेटिव में आज मार्केट। और ये कह सकते हो कि ओवरऑल एक आज पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड किया, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं रेंज हुआ, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके क्लोज। स्टिल कल का प्रीवियस क्लोजिंग जो हमारा 18,700 था, उससे आज मार्केट 18,646 पे क्लोज हुआ, मीन्स की 54 पॉइंट की मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 55 पॉइंट के निगेटिव में। अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखो, सो पिछले तीन चार सेशन से लोगों के स्टॉक मार्केट में स्लोली 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 गिरावट है, एज एक्सपेक्टेड था। स्टिल आज भी हमारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ही 18,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्टिल काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हाँ कुछ दिनों तक मार्केट में ऐसे अप डाउन एक कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन फेज का रहेगा। सो अगर आज की स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं, उसका बिजनेस क्या है और उसमें आपका क्या पोजीशन बनती है। अगर मैं इस कंपनी के अगर फंडामेंटल चेक करूं, तो कंपनी है जिसके प्रमोटर के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है, और जो बाकी बचते हैं पब्लिक के पास है और लिमिटेड डीआई एंड एफआई के पास है। अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं, पिछले एक साल का आप चार्ट देखोगे तो पिछले एक साल में स्टॉक्स अगर ये पिछले मानो कि 30 रुपये के आसपास हुआ करता था और एक कंटिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन में आज 19 रुपीज़ का स्टॉक्स हो गया और अपने काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा। और इस तरह से देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये इसका पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, और इस कंपनी में अगर मात्र हम एक साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,35,000 रुपये हो गई होती। में से 135% का रिटर्न इस कंपनी ने एक साल के अंदर दिन के, और इस कंपनी में कोई ज़्यादा बड़ा उछाल गिरावट नहीं रहा। छोटे छोटे कंपनी में कोई स्टॉक्स प्राइस में कभी ऊपर गया फिर नीचे गया फिर 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 ऐसा, लेकिन ओवरऑल साल का चार्ट देखोगे तो एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। क्या स्टॉक्स 135% रिटर्न देने के बाद क्या ओवरबॉट जोन में जा चुका है? नो, आज भी स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री पॉइंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक्स नॉट ओवरबॉट जोन में। और कंपनी के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कोई रेड फ्लैग है? ऐसा कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अब चेक करते हैं कि कंपनी का कम क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है जुपिटर वैगन्स का। तो चलिए पढ़ते हैं पहले अबाउट किसके बारे में, कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी जो है कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर्स को लिमिटेड कंपनी का नाम है, और इनका जो मेजर बिजनेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल बॉडी ऑफ कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज फॉर OEM। सो जो OEM होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से कंपनी है, और ये कमर्शियल व्हीकल की जो बॉडी होती है इंडस्ट्री से उसकी बताती है, और ये प्रोडक्शन ऑफ फुली बिल्ट व्हीकल सिस्टम्स। द कंपनी आल्सो हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद OEM सच एज जो इनके रिलेशनशिप है टाटा मोटर्स से बात करो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मीन्स कि टाटा मोटर्स के लिए जो कमर्शियल व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, वो जो उसमें इक्विपमेंट लगता है उसका ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर है कंपनी काम करती है। और डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, और कॉरपोरेट ग्रुप, ये तो गवर्नमेंट की होगी डिफेंस मिनिस्ट्री, और कॉरपोरेट में बात करें अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बात करें, रिलायंस पेट्रोकेमिकल के लिए बात करें, या डिफरेंट बिल्डर्स होते हैं, तो इनके लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। इवन रेलवे डिवीजन के लिए भी ये कंपनी वर्क कर रही है। अगर इस
कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करोगे तो उसमें उन्होंने डिटेल्ड आउट अपने प्रोडक्ट को दे रखे। आप चेक करोगे, आप ये कंपनी शायद ये आप देखो, जो रेलवेज जो माल्स गुड्स को ढोने के लिए होता है वो, या ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, या कोचेज होते हैं, या कोल्स का जो कोचेज होते हैं, या कंटेनर्स होते हैं जो बिग बिग कंटेनर्स, ये कंपनी उनके लिए मैन्युफैक्चर करती है, उसके प्रोडक्शन करती है, उसमें रिक्वायर्ड पार्ट का ये इक्विपमेंट करती है। और इवन एक क्रॉस द डिफरेंट, देखो आप जितने डिफरेंट सेगमेंट के इनके पास प्रोडक्ट है, जिससे कि आप प्राइवेट की बात करें अदानी के लिए, या गवर्नमेंट में अगर मिलिट्री डिवीजन में आ जाए, जो डिफरेंट बिग कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए जो उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं, जो कह सकते हैं जो कंपोनेंट, जिससे सारा बिग कंपोनेंट्स, शायद आप ये ट्रक की बात करो, माल ढोने वाले की बात करो, तो इनके पास ह्यूज लिस्ट है इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ों को बनाने के लिए। जो आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो ये कंपनी बनाती है। और ये मैंने कंपनी क्या वो बात करो डिटेल एक कंपनी के बारे में, तो आप चेक करोगे कंपनी पिछले 40 साल से इसमें काम में अपने थे। तो ये कंपनी जो है एक्सपीरियंस इन डिजाइन इन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स बॉडी बॉडी सिंस 40 ईयर्स, 40 सालों से इनके पास इनके एक्सपीरियंस है। और ये शायद कमर्शियल व्हीकल के जो अप्लीकेशंस होते हैं, या रेलवेज के होते हैं, या हैवी फैब्रिकेशन होते हैं, इन सभी के लिए ये कंपनी डिजाइन करती है। इवन इन्होंने जो प्रोडक्ट ऑफ रेलवे के जो इंक्लूड होता है, जिस फ्रेट वेगन्स, या कंपोनेंट ऑफ द कोचेज, या लोकोमोटिव्स होते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, डिजाइंस करते हैं और ओईएम कंपनियों के लिए बनाते हैं। तो इनकी कंपनी काफ़ी का बिजनेस देखो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे के लिए, और इवन प्राइवेट जो बड़े बड़े प्राइवेट हमारे कॉरपोरेट हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, इन सब के लिए जो इनके हैवी जो बॉडी पार्ट है, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनके जो ओईएम होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो जिससे बनता है कंपोनेंट, वो सारे इनके पास है। तो बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है, इनके विजन्स, इनके वर्ड, इनके अगर प्रोडक्ट, अगर इनके पास प्रोफाइल, अगर प्रोडक्ट्स देखो रेलवे के लिए, कमर्शियल के लिए, और जो आजकल प्राइवेट कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर का भी इनके पास बिजनेस है। तो पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक तरह से अच्छा इनका इन फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी प्लान कर रही है लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उसमें बिग बिग व्हीकल्स, गाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो उस कम जो कम मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट को वो सारे बिग व्हीकल्स चाहिए। जब बिग व्हीकल चाहिए तो कंपनी जो व्हीकल के एलिमेंट बनाती हैं उनका भी पास बिजनेस जाएगा। तो इनडायरेक्ट में इन कंपनियों के पास बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आप भी ऐसे कंपनी को, इस कंपनी को एनालिसिस करिए, और आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि इसका बिजनेस ठीक है, तो सोलिए आप इसमें एक लॉन्ग टर्म्स के लिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन इसमें है कि एक हैंडसम रिटर्न इस कंपनी से मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से इनका बिजनेस है, और गवर्नमेंट का प्लान है, रेलवे का प्लान है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का प्लान हो रहा है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें कोचेज डलेंगे, उसके ट्रैक्स बनेंगे, तो इन सब के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए तो कंपनी के पास वो कर रही है। ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, और प्राइवेट जो बिग लीडर है उनके लिए भी जो उनके ओईएम बनाती है। तो ये अच्छा बिजनेस है, आप भी इसको स्टडी करिए, और आपको लगता है कि इस बेहतरीन है तो श्योर आप अपना रिसर्च के बाद डिसीजन लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।